नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बातम अबार या पार। जी हां, किसान दिवस पर किसानों का आंदोलन अब इसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज किसान नेता सरकारी चिट्ठी पर विचार विमर्श करने वाले हैं। अब तक के संकेत यही हैं कि किसान कानून वापस लिए जाने तक सरकार से बातचीत करने के लिए ही तैयार नहीं है। उन्होंने आंदोलन की पूरी रूपरेखा का प्लान बना रखा है। हाईवे पर हवन कुंड, खेत खलिहानों में अन्न उपजाने वाले किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हवन कर रहे हैं। आज किसान दिवस है। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाने वाला किसान दिवस इस बार खास हो गया है, क्योंकि 3 कृषि सुधार कानून को लेकर 28 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच ये दिन आया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, किसान दिवस और किसान आंदोलन का ये मंच, और मंच पर ये यज्ञ की वेदी। इस समय एक यज्ञ चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, और इसमें जो किसान नेता हैं वो लगातार अपनी आहुति दे रहे हैं। उसमें घी डाला जा रहा है, आहुति की पूरी थाली तैयार है, जिससे अलग अलग जो किसान नेता हैं वो दे रहे हैं। हवन पूजन खत्म हो चुका है। अब सारी निगाहें दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तरफ टिक गई हैं, जहां 26 नवंबर से बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं किसान। यहां किसान नेता उस चिट्ठी पर माथापच्ची कर रहे हैं जो 3 दिन पहले सरकार की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजी गई थी। चिट्ठी का अहम मसौदा ये है कि आंदोलन की जगह सरकार से बात करें किसान। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों की आखिरी बातचीत टूटी थी। किसान नेता बेशक आज सरकार की चिट्ठी पर मंथन को लेकर तैयार हैं, लेकिन उनके मन में सरकार को लेकर भरोसे का सवाल है। जब सरकार ये कहेगी कि अंदर बैठ के बात कर लेंगे और वो अपना आइडियल रूप छोड़ देगी, वो ये ना कहे ना कि हम बिल तो वापसी करने के लिए बात कर लो, तो इसका मतलब हम जो उसमें अमेंडमेंट होने हैं उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम कोई बात करना नहीं चाहते। वो तो हमने 6 दौर की वार्ता में ये बता दिया था। सवाल ये भी है कि सरकार से बातचीत को लेकर किसानों के मन में भरोसा क्यों नहीं है। किसान नेताओं की अब तक की बातचीत से जो अहम बातें सामने आई, उसका सार कुछ इस तरह से है। किसान नेताओं को ये लगता है कि सरकार से बातचीत पर राजी होने का कहीं ये संदेश प्रचारित न हो जाए कि किसान कानून में संशोधन पर राजी हो गए हैं, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होगा, भले ही इसमें कुछ संशोधन हो जाए। किसान नहीं चाहते कि इस तरह की पूर्व शर्तों के साथ कोई बात हो। किसान अगर बातचीत के लिए हाँ करते हैं तो इसका पूरे देश में क्या मायने निकाले जाएंगे भी किसान अमेंडमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि बातचीत भी केंद्र सरकार से यहीं पर टूटी थी कि हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, आप कृषि के 3 कानून वापस ले लीजिए। तो बात जहां टूटी थी वहां पर ही खड़ी है। हमारा एक ही मांग था कि ये जो 3 कानून वापस लेना, इससे अलावा हमारा तो कोई मांग नहीं था। तो डिस्कशन होगा तो एजेंडा पर ना, कोई डिस्कशन हो सकता बिना एजेंडा में। आज तक सरकार एजेंडा में डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना मत हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम किसान उसको गुलाम थोड़ा ही है, वो जो बोलेंगे मान लेंगे। बहरहाल तमाम शक शुबहा के बीच भी सरकार की चिट्ठी पर विचार करने के लिए किसान तैयार हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई है। प्रेम सिंह भंगू, हरिंदर सिंह लखोवाल, कुलदीप सिंह जैसे किसान नेता इस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी सरकार के प्रस्ताव को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट पर फिर 40 किसान नेताओं की बैठक में चर्चा होगी। ये वही 40 नेता हैं जिन्हें सरकार से चिट्ठी मिली है। यानी किसान आंदोलन की दशा और दिशा के लिए आज का दिन बेहद अहम है।
नए साल में किसान सवेरा देखेंगे या फिर 2020 की यादों को लेकर नए साल में प्रवेश करेंगे, आज का दिन ये तय कर सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आज किसान दिवस है। लखनऊ में किसान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है, किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार से बातचीत होगी या नहीं होगी, ये सस्पेंस तो आज दूर हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन की रूपरेखा पहले ही तैयार हो चुकी है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा फ्री करने और बीजेपी नेताओं को चेतावनी पत्र सौंपने तक पूरा प्लान तैयार है। आइए एक नजर डाल लेते हैं किसानों के इसी प्लान पर। अट्ठाईसवां दिन भी बीतने को है। 26 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच दिल्ली का पारा काफी गोते लगा चुका है, लेकिन किसानों का हौसला नहीं डिग रहा। वो कृषि सुधार कानून को खत्म कराए बगैर एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। 8 दिसंबर को भारत बंद के साथ किसान आंदोलन का ट्रेलर दिख चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी फिल्म दिख सकती है। जी हां, कल से किसानों ने क्रमिक अनशन भी शुरू किया था और वो भी जारी है। कृषि कानून के प्रति विरोध जताने के लिए किसानों ने आज किसान दिवस पर दोपहर का खाना नहीं खाया। 11 किसानों का क्रमिक अनशन भी जारी रहा। आज से 26 दिसंबर तक के लिए शहीदी दिवस का आयोजन शुरू हुआ है। इसके तहत हवन, कीर्तन, पूजन आदि का आयोजन हो रहा है। 25 और 26 दिसंबर को किसान हरियाणा में टोल प्लाजा फ्रीज करेंगे। 26 दिसंबर को बीजेपी नेताओं को चेतावनी पत्र दिया जाएगा। उसमें तो आने वाले हफ्ते का प्रोग्राम बनाया हमने 27 तारीख तक का। 25-26 तारीख को हरियाणा के लोग टोल फ्री करेंगे, जैसे पंजाब में चलता है, और 26 तारीख को बीजेपी और बीजेपी के हमायतियों को चेतावनी पत्र दिया जाएगा, या तो हमारी हमायत करो वरना आपका बढ़ना बंद किया जाएगा। किसान सरकार के रुख से बुरी तरह नाराज हैं। उनकी बातों से नाराजगी झलक रही है। किसान बार बार यही बात कह रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, सरकार ईमानदारी से पेश नहीं आ रही। जब हम कहते हैं कानून हमारे लिए है, किसान जो खेती करता है उसको मालूम है उसको अच्छे है या गलत है, वो कानून जब हम मानते ही हमने मांगे नहीं, वो क्यों दे रहे हैं? कानून में जो बात है जिसको बार बार सरकार बोल रही है कि इसको हम संशोधन करेंगे, हमारा कहना है जी कि उसमें जो संशोधन का बात उठ रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं, कानून का जो आत्मा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेड का नाम पर घुसने का बाद एपीएमसी और एमएसपी का रिलीवेंस समाप्त हो जाएगा। किसानों को इस जंग में राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल कल राष्ट्रपति से मिलेगा और कृषि कानून के विरोध में 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंपेगा। इससे पहले भी राहुल वहीं किसानों के आंदोलन से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित हुआ है। जीटी करनाल रोड पर रास्ता रोके जाने से आवाजाही मुश्किल भरी हो गई है। इसका जायजा लिया आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। किसानों का हुजूम लगातार सिंघू बॉर्डर की ओर पहुंच रहा है। ये भी जो है तमाम सारे किसान हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर के हम जिस इलाके में हैं, यहाँ से आगे का रास्ता सफर करना मुश्किल है, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। ये आप देखिए, सब कुछ बंद है, यहाँ से आगे गाड़ियां नहीं जाती हैं। लेकिन किसानों की जो रसद है, उनकी जरूरत का सामान है, पीने का पानी है, दवाइयां है, खाने का, वो सब कुछ लेकर के किसान यहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसके आगे सड़क बंद है और ये लगभग 6 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहाँ पर ब्लॉकेड है। किसान यहाँ से जमे हुए हैं और सबसे बड़ा जो सेंटर है इस आंदोलन का, सबसे बड़ा जो केंद्र है वो सिंघू बॉर्डर है। और इसीलिए आपको दिखाएं कि इसके आगे जब आप देखते हैं तो ये जो वीरान सड़क दिखती है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से किसानों के अलावा और कोई यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ जो किसान है ये लगातार सिंघू बॉर्डर पर जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है।
सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने रास्ता तो बंद किया है, लेकिन रणनीति के तहत अपने लिए उतनी जगह जरूर रखी है ताकि उनकी रसद, उनकी जरूरत का सामान यहाँ आता जाता रहे। मसलन सिंघू बॉर्डर का ये बीचों बीच हिस्सा, ये डिवाइडर है। इस तरफ की सड़क आप देखें तो इस तरह के पिलर से इनको बंद किया गया है, लेकिन बीच में एक छोटा सा पैसेज है ताकि जरूरत का खाना पहुंच सके, दवाइयाँ पहुंच सके, पानी पहुंच सके। और हमें जो भाई यहाँ किसान भाई वो बता रहे हैं कि महिलाओं के आने जाने पर उनको कोई रोक टोक नहीं है। किसी को अगर इमरजेंसी सेवाओं की जरूरत है तो उसके जाने के लिए भी बंदोबस्त कर दिया जाता है, रास्ता निकाल दिया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मौसम खराब हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, बहुत सारे बुजुर्ग किसान हैं, उनकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। तो कम से कम जो आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई यहाँ पर बेरोक टोक जारी रहे, इसलिए छोटा सा पैसेज, ये रास्ता इसीलिए रखा गया है ताकि जो सामान है, रसद है, सबसे बड़ी किसी आंदोलन की जो जरूरत होती है वो रसद है, वो यहाँ तक पहुँचती रहे। और उसके लिए इस तरह के रास्तों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी वाहवाही के चक्कर में बीजेपी की पंजाब इकाई विवाद में फंस गई है। बताया जा रहा है कि कृषि कानून पर विज्ञापन में जिस किसान को बीजेपी ने पोस्टर बॉय बनाया था वो सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे। ये है हरप्रीत सिंह, सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की एक मुखर आवाज। लेकिन हरप्रीत सिंह की पहचान सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में मौजूद है, बल्कि हरप्रीत इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीजेपी की पंजाब यूनिट ने इनकी तस्वीर का खुशहाल किसानों के पोस्टर बॉय के रूप में इस्तेमाल किया था। अब हरप्रीत ने बीजेपी पंजाब इकाई को कानूनी नोटिस देने की बात कही है। क्या हुआ है ये कंट्रोवर्सी? कैन यू जस्ट प्लीज एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स? इन माई वर्ड्स ये है कि हमने कल परसों मेरे को कॉल आई मेरे दोस्त के, उसने फोटो भेजी कि तेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भेजा देख। जब मैंने देखा तो उसमें बीजेपी पंजाब के पेज पे एक एडवर्टाइजमेंट थी कि किसानों को एमएसपी दे रहे हैं हम लोग, किसान पंजाब का खुशहाल है, जो यहाँ पे बैठे हुए गुमराह किए हुए हैं। तो जब मैंने देखा तो उसमें मेरी फोटो भी थी। तो जो मेरी फेसबुक पे 6-7 साल पहले मेरे दोस्त ने अपने आर्ट वर्क के लिए फोटो खींची थी, तो वो उन्होंने उठाई। तो अब आप क्या करने वाले हैं? इस पे कुछ एक्शन लेना है? हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया। मेरे एक दोस्त है, उसने कल मेरे ख्याल से आज पोस्ट और ईमेल कर दिया है, 1-2 और भेज देंगे, 4-5 लीगल नोटिस भेज देंगे। किसको लीगल नोटिस भेजना? बीजेपी पंजाब को, और बीजेपी यहाँ पे मेरे ख्याल से भेज देंगे। हाँ जी। हरप्रीत के उदाहरण से जाहिर है कि किसान न सिर्फ फसलों का हिसाब रखते हैं बल्कि सोशल मीडिया में उन्हें लेकर क्या चल रहा है इस पर भी वो नजर रखते हैं। इसके लिए किसान मोर्चा ने बाकायदा एक IT सेल भी बना रखा है। कल किसानों के मुद्दे पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसमें खास तौर पर उन लोगों को न्योता दिया गया है जो किसानों के आंदोलन को लेकर नकारात्मक राय रखते हैं। और एक जूम लिंक के ऊपर 10,000 हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा वो हमारे साथ इस वेबिनार में रहेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द 10,000 पीपल विच वी कैन रजिस्टर, उसके अलावा हम फेसबुक पे लाइव होंगे, इंस्टाग्राम पे लाइव होंगे, यूट्यूब पे लाइव होंगे, और हमारे यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स बैठे होंगे जो उनके क्वेश्चंस थ्रू कमेंट्स लेंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो 5 मोस्ट सीनियर जो यूनियंस के लीडर हैं वो बैठे होंगे, उनके आगे रख देंगे और वो उनके क्वारीज का, उनके सवालों का जवाब देंगे। ये नए जमाने के किसान हैं, हल और बैल की जगह अब अत्याधुनिक तरीके से खेती करते हैं, तो देश में हो रही सूचना क्रांति के तमाम उपकरणों से भी वाकिफ हो रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं देश बदल रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अनीसा माथुर, आज तक। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके साथ ही कोरोना के नए खतरे का भी काउंटडाउन जैसे चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अंटार्कटिका में कोरोना केसेस के मिलने से इसकी आशंका मजबूत हो गई है। साथ ही ब्रिटेन में मिलने वाले नए कोरोना के स्ट्रेन ने भी सबको डरा दिया है। न्यू ईयर से पहले नए कोरोना ने डराया। ब्रिटेन में नए संकट पर सन्न रह गई दुनिया। अब अंटार्कटिका में भी कोरोना संक्रमण से हड़कंप। बर्फिस्तान में पहुंचा कोरोना वायरस।
करीब 60 संक्रमित। नहीं बचा दुनिया का कोई कोना, अब अंटार्कटिका तक पहुंच गया कोरोना। यकीन से परे है, ये बर्फीली वादियां अब तक महफूज थीं, क्योंकि यहाँ जिंदगी आसान नहीं। दूर दूर तक आबादी नहीं दिखती, जिंदगी के नाम पर चंद लोग दिखते हैं, या फिर इस बर्फिस्तान के बेताज बादशाह ये पेंगुइन। जहाँ जिंदगी जम जाती है, वहाँ कोरोना के अस्तित्व की खबरों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस बर्फिस्तान में स्थायी आबादी नहीं रहती। जो भी यहाँ लोग मौजूद हैं, वो अलग अलग देशों की रिसर्च टीम का हिस्सा है। बेस कैंपों में जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं कैंपों में मौजूद 58 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चिली के सैन्य बेस से जुड़े जवान और कुछ अन्य लोग संक्रमितों में शामिल हैं। सभी पीड़ितों को चिली वापस बुला लिया गया है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। धरती के सबसे दक्षिण का हिस्सा है महाद्वीप अंटार्कटिका। दुनिया का ये इकलौता महाद्वीप है जहां माना जा रहा था कि संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन चिली बेस कैंप के कर्मचारियों के संक्रमण के बाद अब धरती का कोई ऐसा महाद्वीप नहीं जहां कोरोना की पहुंच न हो। चिली का नेवी जहाज 27 नवंबर को अंटार्कटिका कैंप पहुंचा था। 10 दिसंबर को उनकी वापसी हुई थी। तभी 3 क्रू मेंबर संक्रमित पाए गए। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि वो अंटार्कटिका में ही संक्रमित हुए हैं। जांच के दौरान चिली बेस कैंप के कर्मचारियों में संक्रमण का सच सामने आ गया। Constatar que 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la base antártica. फिलहाल -10 डिग्री तापमान वाले अंटार्कटिका में संक्रमण का खतरा उस वक्त सामने आया जब ब्रिटेन में मिले नए वायरस ने दुनिया को खौफ से भर दिया है। कोरोना के खतरे से जूझ रही दुनिया छोटे पैमाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन कोरोना के नए वायरस ने डरा दिया है। ब्रिटेन में बढ़ते खतरे को देखते हुए अब तक 40 से ज्यादा देश वहां से आवाजाही रोक चुके हैं। ब्रिटेन से आने जाने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाई जा चुकी है। भारत ने भी 31 दिसंबर की रात तक ब्रिटेन की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। अब ब्रिटेन के वैज्ञानिक इस बात की जानकारी जुटा रहे हैं कि नए कोरोना का खतरा बच्चों में कितना है। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाला साल मंगलकारी होगा, लेकिन सामने आते नए नए खतरों से खौफ कम होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। मार्च से लेकर अब तक कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में 7 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को फिलहाल थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। कोरोना ग्राफ में गिरावट देखी जा रही है, फिर भी ब्रिटेन से आए इस खतरे को देखते हुए कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही। ब्रिटेन के खतरे से हिंदुस्तान सावधान। नए संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारी। आधी रात से ब्रिटेन की उड़ानों पर लगा ब्रेक। दुनिया डरी हुई है ब्रिटेन में मिले नए वायरस से। डर है कि वो कोरोना और खतरनाक है। माना ये भी जा रहा है कि 70% ज्यादा तेज रफ्तार से वो वायरस संक्रमित करता है। पूरी दुनिया के साथ चिंता भारत में भी है, लेकिन यहाँ कोरोना के डर से ज्यादा फोकस तैयारियों पर है। हालात से निपटने की जबरदस्त तैयारी है। सरकार एक्शन में है। देश के तमाम एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। वैसे बीते कुछ दिनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कुछ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। अब चिंता ये है कि उन यात्रियों की मेडिकल जांच कर नए स्ट्रेन के खतरे को टाला जा सके। हालांकि सरकार कह रही है कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप से भारत में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है, और हमें जहाँ तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है।
जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। मुंबई लौटे 591 लोगों में से 299 को क्वारंटीन कर दिया गया है। कोलकाता में ब्रिटेन से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं चेन्नई में भी एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। तो दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे अब तक 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा संकट को लेकर अभी एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने बताया कि ब्रिटेन से लौटे सभी यात्रियों को ट्रेस कर जाँच की जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की थी केंद्र सरकार को कि भाई यूके से आने वाली सारी फ्लाइट्स को बंद किया जाए, और केंद्र सरकार ने फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। पिछली बारी जब मार्च अप्रैल में फैला था तब भी यही कारण था कि बाहर से बहुत सारी फ्लाइट्स आई थी और उन फ्लाइट्स में काफ़ी सारे लोग इन्फेक्टेड दिल्ली आए थे, तो उसकी वजह से जब वो जगह जगह फैल गए थे तो उसकी वजह से काफ़ी फैला था। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूँगा कि सभी लोग अगले कुछ दिनों तक मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि मास्क में ही सुरक्षा है। वैसे दिल्ली इकलौता राज्य नहीं जहां ब्रिटेन संकट से बचने की तैयारी की गई हो। कई राज्यों में पहल की जा चुकी है। महाराष्ट्र में तो बीती रात से नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो चुका है। वहां रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। इधर न्यू ईयर से पहले वैक्सीनेशन प्लान पर अमल में तेजी आई है। वैक्सीन की जो खेप दिल्ली लाई जाएगी उसे रखने के लिए एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं और जो टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है वो -20 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, -20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है कार्गो फैसिलिटीज के लिए, वो 25 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ पर आप वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं। तो ये रेंज है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो फैसिलिटी का, और -20 डिग्री सेल्सियस तक वैक्सीन के डोसेजेस को स्टोर किया जा सकता है। वेरियस रैक्स जो है वो लगाए जाएंगे और उससे इस तापमान तक यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई अहम पड़ाव पर है। यकीन है तेजी से कोरोना का ग्राफ गिरता जाएगा और इस महामारी का अंत हो जाएगा। दिल्ली से मिलन शर्मा, पौलमी साहा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।